प्रेजेंटेशन होगी। उम्मीद है आप लोगों को आप लोग बोर नहीं होंगे। ऐसे रफत आपने नोट किया मामा का प्रेजेंटेशन से देखे कितना कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया है। हाँ वो तो है। जी तो रफत और अब बोलने वाली थी मैं क्या बोलने वाली थी रफत? रफत आपको कुछ पता होना चाहिए मैं क्या बोलने वाली थी। वैसे रफत सब कितने प्यारे लग रहे हैं यार। हमारी मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रही, हम दो तो हैं ही प्यारे, जब आज हम यहाँ खड़े हैं मदर्स की बात करें। ओ अच्छा, आज तो वैसे भी मदर्स डे और वैसे ही इतनी प्यारी लगती है हमेशा ही, और आज मदर्स डे तो और प्यारी लगती है। जी पर तो इसीलिए हम मदर्स को एक क्लिप डेडिकेट करते हैं जो हम सब मेंबर्स की एफर्ट है मदर्स के लिए। तो चलिए वो क्लिप देखते हैं। तेरी लोरी याद है राती, तेरे बिना मैं सो ना पाऊं। कैसा है ना जाने अंधेरा, देखो मैं डर डर जाऊं। तेरी लोरी याद है राती, तेरे बिना मैं सो ना पाऊं। कैसा है ना जाने अंधेरा, देखो मैं डर डर जाऊं। उठ के ढूंढूं चारों तरफ मैं, तुझको फिर भी देख ना पाऊं। मैं जो तुझसे दूर हूँ इतना, कैसे तेरे पास मैं आऊं। माँ तेरी लोरी याद है राती, तेरे बिना मैं सो न पाऊं। कैसा है न जाने अंधेरा, देखो मैं डर डर जाऊं। चावल के लड्डू उस पर सजा के, आंखें तेरी रोती होंगी आने की मेरी आस लगा के। आहट सुनकर तू जागती होगी, मेरे कदमों की रसोई से आती भागती होगी, फिर कोने कोने रुक जाती होगी मुझको ना पाके माँ। तेरी लोरी याद है राती, तेरे
इनिशिएटिव है कि उन्होंने एंजॉय किया। एंजॉय तो करने का खुद की पीछे से लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही थी रफत, एक पिक्चर में आप रो भी रही थी, मैंने देखा था मैंने। बस ठीक है तो बच्चे के साथ रोते हैं रफत, और कोई बच्चे तो ऐसे भी थे जिनके रोने की वजह से तस्वीरें ही नहीं खींची। हमने पता है आगे आप बताते हैं कि पिक्स ही नहीं है। सही तो रफत, आगे हमारा कौन सा सेगमेंट है? आगे हम करने बताइए। नहीं क्या बता रहे पर एक ऐसा सेगमेंट है जिसको जो सरप्राइज सेगमेंट होता है। केक कटिंग साइड तो वो कौन कर रहा है, जल्दी से बताइए। वो हमेशा से मिस्ट्री होती है, उसका किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ एक ही शख्स जानता है और वो है हमारे मिस्टर वकार में। तो बस मुझे लग रहा है कि उनकी अम्मी केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं। नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। फिर कौन कर रहा है? मुझे लग रहा है कि दूसरी अम्मी रिफत उनके अब्बू बैठे हैं, कुछ हो जाएंगे, दूसरी अम्मी कौन कर रहा है? अरे भैया वो इतना गलत नहीं सोच रही, मैं उनकी सास की बात और वो उनकी तो शादी नहीं हुई ना, रिश्ता हुआ। पहले हम करेंगे। जी सर ये तो सर वकार में बता सकते। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है, बता। अच्छा ये जो है मैं मिस्ट्री खत्म किया देता हूँ। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि कुछ मुख्तलिफ हो, कुछ नया हो, कुछ ऐसा हो जो आमतौर पर नहीं होता। फादर्स डे की केक कटिंग सेरेमनी हमने एक मदर से और उनके बेटे से करवाई, क्योंकि उनके फादर नहीं थे, तो वो जितने वो इंस्टॉस्टिक थे उसमें फादर्स डे को सेलिब्रेट करने में। अब हम जो केक कटिंग सेरेमनी करवा रहे हैं वो एक फादर से करवा रहे हैं। एक शख्सियत हमारे दरमियान ऐसी बैठी हुई है कि जिन्होंने अपने बच्चे की परवरिश उस वक्त शुरू की जब वो सिर्फ 1.5 माह का था, और अब वो बच्चा इंटर पास कर चुका है और उसको पता नहीं चलने दिया कि उसकी मतलब वो अपने फादर को माँ कहे या बाप कहे, इसको बैलेंस करना, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। और मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बहुत शकीक दोस्त भी हैं, मेरे मौसिन भी हैं, आप सबकी तारीफ है मेरे साथ सुनिए। मदर्स डे का केक एक फादर से कटवा रहे हैं, बिकॉज ही इज अ मदर एज वेल। मैं शी इज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ही इज अ मदर एज वेल। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। केक हम एक दिन लेकर आएंगे, कोई खाना नहीं देखने से हाथ आपको पेट आ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि चंद कलिमात अगर तो यहाँ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, माँ असल में हमारे उस्ताद भी बैठे हैं, प्रोफेसर अपने अनवर बरेलवी साहब और मेरे दोस्त अहबाब भी बैठे हैं। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि माँ असल में एक रवैये का नाम है। ये रवैया जहाँ भी होता है हम उसको माँ कहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग धरती को माँ कहते हैं, और हिंदू लोग हैं गाय को माँ कहते हैं। इस तरह से ये एक फिलासफर्स का ख्याल है कि जहाँ ये रवैया पाया जाता है उसको हम माँ कहते हैं। लेकिन माँ की सबसे बड़ी अजमत को पहचाना है इंसानों ने। जैसे कि अभी आपने तिलावत कलाम मजीद में देखा, उसमें इरशाद बारी ताला है कि किसी जानदार को, यानी माएँ तो जानवरों की भी होती हैं और उतनी ही मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आती हैं अपने औलाद के साथ कि जितना कि एक माँ को आना चाहिए। लेकिन इंसानों को सिर्फ ये फजीलत हासिल है कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं। ये इंसानों और जानवरों में एक बड़ा फ़र्क है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने भी अपनी रहमत को और अपनी मेहरबानी को जब पैमाइश किया तो उसके लिए माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 70 माओं से ज़्यादा। तो इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि माँ दुनिया की सबसे अजीम तरीन और सबसे हसीन शे होती है। और माँ के रवैये को जाहिर करने के लिए मैं एक हमारे दोस्त हैं ताबिश साहब, उनका शेर सुनाता हूँ। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश,
एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो माँ का जो पूरा किरदार है वो शेर में मौजूद है। हमारे एक और दोस्त है मेजर अमानुल्लाह खान साहब, उनका शेर है, कौन बनाए है माँ अपनी प्यारी माँ के बिन, कौन दुआएं दे। तो माँ एक ऐसी शख्सियत है कि जिसको ना हम अहाता तकरीर में ला सकते हैं, ना हम उसकी तस्वीर बना सकते हैं। ये किसी गैर मरे क़ुव्वत है कि जो उसके दूध के साथ इंसान की रगों में दौड़ती है और मरते दम तक उसके साथ रहती है। तो इन कलिमात के साथ मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की तकरीब सजाने पर तमाम 3D यूथ को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।